तो आ गए हम हमारी नई व्लॉग के साथ और इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे खाटू श्याम। हम आपको बताएंगे कि क्या दिक्कत क्या परेशानी आ सकती है खाटू श्याम जाने में। तो हम निकल गए हमारा बस्ता पैक करके खाटू श्याम के लिए। हाँ, आपको जयपुर भी घुमाएंगे, टेंशन मत लो। तो हमारी ट्रेन निकल गई और इस ट्रेन में अब हम जा रहे हैं हमारे मित्रगणों के साथ। ये है हमारे गेंदालाल, ये हमारे सौरभ भाई और प्रदीप भाई के साथ। तो हमने मजाक मस्ती करते हुए हमारा एक व्लॉग शूट किया। उसके बाद हम आ गए, ये हम बैठे ट्रेन में। हमने कहा भाई रात तो हो गई, अब सो जाते हैं। प्रदीप भाई भी अपने बिस्तर पर बिल्कुल बैग बिल्कुल तान के बांध के हुए कि कहीं कोई चोरी करना ले जाए। और सुबह होते ही हम पहुंच गए जयपुर। यहाँ से हम बैठे चुपचाप जल्दी जल्दी निकल गए हमारा टेढ़ा मुंह लेते हुए कि भाई कोई देख ना ले। वैसे भी इतने फेमस हो गए थे ब्लॉग के बाद तो कोई भी देख सकता था, इसलिए फिर हमने हमारा मुंह छुपाना ही सही रखा। फिर हम बैठ गए ऑटो में। यहाँ से हमने 20-20 रुपये किराया देकर हम पहुँचे बस स्टैंड, ताकि हम खाटू श्याम के लिए बस ले सकें। और डायरेक्ट फिर हम बैठे बस में। यहाँ पर हमारा किराया लगा 100 रुपये पर पर्सन का, तो इससे हमारे 400 रुपये चले गए। लेकिन ठीक है, हमने कहा भाई अब दर्शन करने तो जाना है, क्योंकि पैदल तो जा नहीं सकते थे। वैसे पैदल बहुत सारे लोग जाते हैं बट हमारी हिम्मत नहीं हुई, तो हम रुके डोडी पर चाय के लिए। यहाँ पर हमारी बस में लग गई थी आग, जो कि आप धुआं देख ही सकते होगे निकलता हुआ। इसमें बहुत सारा पानी डाला, ये नीचे ज़मीन से पता लगता है कितना पानी डाला। फिर यहाँ पर कुछ यात्री कहने लग गए कि हम इस बस में ट्रैवल नहीं करेंगे। तो भैया ने हमको बोल दिया कि तुमको कसम है, अगर तुम कोई भी वापस नहीं बैठा बस में तो हमने कहा ठीक है, फिर हम बस में बैठेंगे। तो हमने फिर संदीप भाई के साथ चर्चा की। संदीप भाई ने बोला कि भाई बस में बैठने से कसम दे दी, वैसे ही अपने गाँव बाहर हैं, अभी जलल जाएंगे तो अलग दिक्कत। तो हम बैठ गए फिर चुपचाप बस में। फटाफट हमने भी कहा भाई अब क्या कर सकते, कसम थोड़ी ना तोड़ेंगे, आज तक नहीं तोड़ी। फिर हम आ गए यहाँ पर खाटू श्याम। यहाँ पर हमने सबसे पहले खाया खाना, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। और इस रेस्टोरेंट में आप जैसे ही आप खाटू श्याम में आपको रेस्टोरेंट ज़रूर मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट छोड़कर सब जगह खाना खाएं। फिर हम आ जाते हैं खाटू श्याम। यहाँ पर हमने गुलाब के फूल लिए चढ़ाने के लिए, और फिर हम धीरे धीरे निकल गए हमारे रास्ते के लिए। लाइन में आगे बढ़ते बढ़ते हम बिल्कुल जा रहे थे, तभी दुकानदार हमसे बोलने लगे कि हमारे दुकान पर चप्पल उतार दीजिए आप, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, भगवान की सेवा है। लेकिन जैसे ही हमने चप्पल उतारी, उन्होंने हमको थमा दिया उनका प्रसाद। फिर प्रसाद लेकर हम गए श्याम कुंड से सीधा हम निकल गए वापस लाइन में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमने सोचा भाई जितनी जल्दी दर्शन हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और इतनी भीड़ 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लाइन लगी हुई है बिल्कुल दर्शन के लिए। लेकिन हमको अलग ही एक वहाँ पर फीलिंग आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। फिर हमारा भी टाइम आया, हमारा भी दर्शन करने का समय आया। फिर हमने किए शाम के दर्शन, और दर्शन के बाद हम इतना अच्छा लगा बिल्कुल। फिर हम आराम से निकल गए लाइन में सब चढ़ाते हुए। फिर हमने की ऊँट की सवारी, जिसमें हमने कहा भाई ऊँट पे बैठते हैं, ऊँट की सवारी कर लेते हैं। तो चारों ने भी सवारी की थी, लेकिन मेरी व्लॉग थी तो मैंने सिर्फ अपनी वीडियो डाली, उनकी वीडियो हटा दी। पता है मैं बहुत निर्दयी हूँ, क्रूर हूँ, बट ठीक है चलता है इतना। फिर हम बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद इतना मज़ा नहीं आया। लेकिन हाँ उसके बाद धीरे धीरे मज़ा आया, आपको भी आया होगा मज़ा। और निकल गए फिर हम यहाँ से जयपुर के लिए। जयपुर में अब आज हम करेंगे रेस्ट, कल आपको बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह घूमी, और बहुत ही अच्छी अच्छी खास जगह दिखाएंगे जयपुर में, जो भी आप घूम सकते हो और कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।